हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6D, अर्थात लगातार हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज देखते आ रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 6D, जो कि लास्ट क्लास में हमने जो है एक्सरसाइज 6C बताया था। तो 6D जाने से पहले कुछ फार्मूला है, उनको हम आपको बता दें, उसके बाद आपको जो है हम एक्सरसाइज में ले जाएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने आपको फार्मूला बताया था sin 2a का, cos 2a का, tan 2a का। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला में कोई नया नहीं है, कुछ जो हम नया करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अगर हम पूछें, आज जो हम फार्मूला यूज करेंगे sin a का, अगर हम फार्मूला पूछे, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगर आपका शार्प माइंड होगा तो कहानी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। यहाँ पर sin 2 है, अगर हम पूछे कि sin a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका फार्मूला हो जाएगा 2 sin a/2 इंटू cos a/2। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, sin 2a है, यानी कि यहाँ जो है 2 लगा हुआ है तो यहाँ 1 हो गया, ठीक है। यहाँ जब 2 था तो यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ जब 1 होगा तो यहाँ आधा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, यानी कि sin a का मतलब sin 1a, ठीक है। cos a यानी कि cos a 1a, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आधा हो जाएगा, अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कहानी खत्म। सब फार्मूला को उसी तरह से जो है कर देंगे, यानी कि 2 tan a/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। sin a का फार्मूला जो है 2 फार्मूला हो गया, ठीक है। उसी तरह से cos का फार्मूला अगर हम पूछें, cos a का, सबसे पहले यहाँ पर cos 2a का फार्मूला आपको याद होगा, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? अगर मज़ा आ रहा है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, उसके बाद जो है cos का जो है 4 फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखा है 2 cos स्क्वायर a-1, यानी कि आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, कोई डॉट नहीं है, यहाँ पर जो है 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। उसी तरह से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 हो गया ना। उसके बाद लास्ट फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। cos a का फार्मूला जो है 4 फार्मूला आपको हमने बता दिया। उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं tan a का। tan a का हमें फार्मूला याद है tan 2a का, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा tan a का 2 tan a/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ये फार्मूला आपको याद रखिए। उसके बाद जो है एक्सरसाइज 6D आपको जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए इस फार्मूला को लिख लीजिए। चलिए तो शुरू किया जाए क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्रूव दैट 1 माइनस कॉस a डिवाइडेड बाई साइन a इक्वल टू tan a/2। हमें जो है ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम लेंगे, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन को भी सोल्यूशन करेंगे। तो नंबर 1 का हम सोल्यूशन करते हैं, बहुत आसान है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस कॉस a, हमने आपको फार्मूला बताया cos, ध्यान दीजिए, हमने आपको फार्मूला बताया cos a इक्वल टू क्या होता है, तो आपका फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। अगर हम यहाँ से पूछे 1 माइनस cos a इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस cos a है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2। कोई डॉट है माय डियर स्टूडेंट्स? नहीं ना, यही फार्मूला तो लगा दीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर के लिए फार्मूला, नीचे के लिए साइन a का फार्मूला लगा दीजिए, साइन a इक्वल टू 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। चलिए, 2 फार्मूला को हम यूज करेंगे, एक जो है नोमिनेटर के लिए और एक जो है डिनोमिनेटर के लिए। चलिए, 1 माइनस कॉस a, तो 1 माइनस कॉस a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a/2 डिवाइडेड बाई 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2।
2 हो गया ना। तो 2 कैंसल, वन साइन जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका बचा साइन ए बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई 2। तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस इक्वल टू 10 हो जाएगा, यानी कि 10 ए बाई 2। यही आपका जो है RHS साइड में है, आपका हो गया, प्रूफ हो गया। मज़ा आ गया होगा स्टूडेंट्स, कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सेम प्रोसेस है, कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए यहाँ पर जो है कॉस ए का फार्मूला एक और हमने बताया था आपको। कॉस ए का फार्मूला होता है, कॉस ए का फार्मूला जो है अगर हम कॉस के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। होगा कि नहीं होगा, फार्मूला याद है। चलिए अगर हम पूछें कि यहाँ से इस 1 को अगर हम यहाँ ले आएँ, यानी कि 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू, तो आप बोलिएगा सर जी 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 होगा। चलिए ये फार्मूला को हम यूज करेंगे नोमिनेटर के लिए, डिनोमिनेटर के लिए फार्मूला लगा दीजिए साइन ए का। तो साइन ए इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। कहानी ख़त्म हो गया, फार्मूला याद है, बस सब कुछ ख़त्म। 1 प्लस कॉस ए के जगह पर हम लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए के जगह पर लिख देंगे 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। चलिए यहाँ से 2 कैंसल, 1 कॉस जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका बचा क्या, तो कॉस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, यानी कि कॉस डिवाइडेड बाई साइन इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉट ए बाई 2 इक्वल टू RHS है। यही आपका जो है प्रूफ हो गया। इसको लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रूव दैट रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 10 ए बाई 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, जब रवि सर आपके साथ है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको हम फाड़ के रख देंगे, जला के रख देंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो चलिए सबसे पहले जो है फार्मूला को याद कीजिए। कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस ए का फार्मूला होता है, 2 फार्मूला होता है, दोनों फार्मूला को लिखेंगे तो होता है फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। होता है कि नहीं होता है। अब इधर से अगर हम लाएँ तो 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। चलिए एक फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला हम लिखते हैं, दूसरा फार्मूला होता है कॉस ए का, आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। फार्मूला याद हो गया तो सब चीज़ हो गया, पहला दूसरा फार्मूला हो गया। चलिए अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए रूट है तो रूट लगा दीजिए। 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए के जगह पर लिख देना है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, यानी कि आपका जो है रूट में है तो दोनों का स्क्वायर है, यानी बाहर निकलेगा तो आपके क्या हो जाएगा, तो साइन ए बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई 2। चलिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा हो जाएगा, यानी कि 10 ए बाई 2 इक्वल टू RHS। कितना मज़ा आ गया। चलिए यही आपको प्रूफ करना था, लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि LHS को लिखेंगे कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, यही है ना। तो कॉस ए का फार्मूला हमने आपको बताया था, तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए इक्वल डिवाइडेड बाई 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर
a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2। फार्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो आप जानते हैं ना, 9th क्लास से ही सिखाया गया होगा आपको। चलिए उसके बाद जो है माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। साइन ए का फार्मूला क्या होता है? तो 2 साइन ए यानी कि a/2 इंटू कॉस a/2। कोई डाउट है? नहीं ना। चलिए उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि कॉस a/2 प्लस साइन a/2 इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉस a/2 माइनस हो जाएगा साइन a/2। कोई डाउट है? नहीं ना स्टूडेंट्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फार्मूला लगाया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए नीचे का हम टर्म को देखेंगे, डिनोमिनेटर में हम ध्यान देंगे थोड़ा सा। डिनोमिनेटर में है कॉस स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2 माइनस 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। तो फार्मूला होता है a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। तो a के जगह पर कॉस a/2, b के जगह पर साइन a/2, यानी कि हो जाएगा कॉस a/2 माइनस साइन a/2। कोई डाउट है? नहीं। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म आपका आ जाएगा। अब जो कैंसिल होगा उसको काट दीजिए। यहाँ पर जो है ये सेम है और यहाँ पर 2 है तो केवल एक कैंसिल होगा, एक जो है बच जाएगा। तो आपका क्या बच गया माय डियर स्टूडेंट्स? तो बचा आपके पास कॉस a/2 प्लस साइन a/2 डिवाइडेड बाई आपका नीचे बच गया कॉस a/2 माइनस साइन a/2। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमको जो है लाना है आपका 10। तो 10 लाने के लिए आपको जो है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कीजिएगा तभी 10 आएगा। तो यहाँ यानी कि आप जो है डिवाइड कर दीजिए कॉस a/2 से, डिवाइडिंग बाई कॉस a/2। तो क्या हो जाएगा? वी विल गेट 1 प्लस 10a/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a/2। कोई डाउट है? नहीं। 1 को हम लोग लिख सकते हैं 10π/4, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है 10π/4 प्लस a/2 लाना है, यानी कि 10π/4 1 इक्वल टू 10π/4 लिख सकते हैं प्लस 10a/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10π/4 इंटू 10a/2। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 1045 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हमने जो है 1 के जगह पर 1045 लिख दिया था 10π/4। अब फार्मूला बन गया 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो फार्मूला हो जाएगा आपका 10a प्लस b का, यानी कि π/4 प्लस a/2 का। यही है आपका RHS साइड में प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन को हमने जो है प्रूफ कर दिए हैं, लिख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा/2। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन को हम जो है LHS साइड से हम सोल्यूशन करते हैं। LHS 2 साइन थीटा, उसी तरह से लिख देते हैं 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अब नीचे आ जाइए 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मज़ा आ गया ना? फार्मूला लगाइए बस आंसर मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है 2 साइन थीटा, यहाँ भी 2 साइन थीटा, यानी कि कॉमन ले लीजिए 2 साइन थीटा को, तो आपका बचा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी कॉमन ले लीजिए 2 साइन थीटा को, तो आपका बचा 1 प्लस कॉस थीटा। कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, 2 साइन थीटा कैंसल, यानी कि आपका बचा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हमने जो है फार्मूला भी आपको बताया था, इसलिए हम जो है आपको बार बार फार्मूला नहीं बता रहे, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। यही आपका जो है RHS में है, यानी कि ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू है टेन थीटा बाई 2। हमें प्रूफ करना है, तो चलिए हम जो है LHS साइड से लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हम प्रूफ करते हैं। तो फार्मूला आपको याद है, उसी फार्मूला को आप लगा दीजिए। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यही ना होगा, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इंटू में है कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर कॉस थीटा लिख दीजिए, ठीक है। सब मल्टीप्लाई में है तो हम डिवाइड में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा, इसको हमने अभी बताया था शुरुआत में। 1 प्लस कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आपका है 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि यही होगा लेकिन थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई डाउट है नहीं। यहाँ से ध्यान दीजिए, आपका जो है क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, यानी कि 4 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। होगा ना। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा जो है कैंसिल हो गया, 2 से जो है 4 कैंसिल हो गया, यानी कि 2 बच जाएगा, यानी कि आपका बचा साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका क्या बच गया, यहाँ पर जो है 2 है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जो है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है। डिवाइडेड बाई आपका नीचे में क्या था डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसल, यानी कि आपका जो है यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, वहाँ कॉस थीटा बाई 2 है, तो एक जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचा आपका साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2। ध्यान दीजिए यही आपको जो है RHS में है, यानी कि इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। लिख लीजिए इसको स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट टेन थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। हमें जो है 2 कॉसेक थीटा लाना है, तो हम जो है लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड को जो है छेड़ेंगे तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। कोई डाउट है नहीं। प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो टेन का उल्टा होता है, यानी कि कॉस ऊपर चल जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। चलिए उसके बाद जो है एलसीएम ले लीजिए, यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा ये जो दोनों जो है टर्म आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कोई डाउट है नहीं। अब जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर बन जाएगा थीटा बाई 2, प्लस कॉस के साथ कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा थीटा बाई 2। कोई डाउट है नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट्स, ये फार्मूला बन रहा है लेकिन केवल 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो आपका जो है साइन थीटा का फार्मूला बन जाएगा। यानी जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ऊपर जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा
1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक, यानी कि कोसेक थीटा, यानी हमको लाना था यही, ये जो है 2 कोसेक थीटा इक्वल टू RHS में है आपका, तो ये आपका हो गया प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखें ना हम कितना आसानी तरीका से आपको बता रहे हैं। चलिए इसको भी लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए तो हम क्वेश्चन को जो है हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं हम जो है लेते हैं आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड से हम जो है चलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला तो आपको याद होगा, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, सॉरी 2 कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2 कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर बीटा। चलिए ये जो है केवल इसके लिए हो गया, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर, सॉरी 2ab यानी कि 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, होगा ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है फार्मूला बन रहा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यानी कि ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, उसके बाद हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका हो गया कॉस स्क्वायर बीटा, इसको हम सर्कल बनाकर दिखा रहे हैं आपको, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो टर्म बचा उसको हम लिख देते हैं, यानी कि बचा क्या, तो 2 कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। मज़ा आ रहा है ना, देखिए बहुत आसान है। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 को कॉमन ले लीजिए, आपका बचा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, हो गया। अब ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला हो गया कॉस ए माइनस बी का, यानी कि 2 प्लस 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का ये फार्मूला हो गया। ये किसका फार्मूला हो गया, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर जो है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा है, ध्यान दीजिए हमें लाना है 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, तो कैसे होगा डिवाइडेड बाई 2 भी लाना है, यानी कि कॉस स्क्वायर लाना है। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का तो फार्मूला जानते हैं, हमने जो है आपको कॉस थीटा का फार्मूला बताया, यानी कि कॉस ए का फार्मूला हमने आपको बताया था। कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, कॉस के रिस्पेक्ट में 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, ये फार्मूला आप जानते हैं, कॉस ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे, यानी कि 2 प्लस 2, ठीक है, कॉस, यानी कि आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 को जो है आप बढ़िया से लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका जो है 2 है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी 2 है ये भी 2 है, ठीक है, 2 को थोड़ा हम अच्छा से लिख देते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है -1 हो जाएगा, -1 हमने जो है कुछ नहीं किया है, ये आपका जो है फार्मूला होता है, उसी फार्मूला में हमने रख दिया है। अब जो है क्या करेंगे, अब जो है हम आंसर की ओर पहुँच गए हैं, इसको जो है अंदर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी अंदर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस 4 हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू RHS साइड में यही है ना, देख लीजिए 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, तो हमने जो है इसको प्रूफ कर दिया है, आप जो है इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट
क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 सेक थीटा। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम जो है 10a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, 10a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं, उसी फार्मूला को लगा दीजिए। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। 10a माइनस बी का फार्मूला यानी कि 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 10a इंटू 10b। ठीक है, इसको जो है 10 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी कि 10 थीटा बाई 2 हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 1 प्लस 10 थीटा बाई 2। कोई डाउट है? नहीं। 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, हमने जो है 1 लिख दिया। अब जो है इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या होगा 1 10 यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 है, यहाँ भी 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 है, यानी कि 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। अब जो है क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2a भी होता है, यानी कि 2 10 थीटा बाई 2। ये किसके लिए हो गया, तो उसके लिए हो गया। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिए, 1 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10 थीटा बाई 2। कोई डाउट है? नहीं। हमने जो है a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला हमने तोड़ दिया होल स्क्वायर का। ठीक है, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ये वाला टर्म जो है आपका जो है यहाँ क्या हो जाएगा 2 10 थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी होगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म देखिए प्लस में है, ये वाला टर्म क्या है माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और प्लस ये भी जो है सेम है, ये भी सेम है, यानी कि 2 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं। 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब हमें जो है लाना है 2 सेक थीटा। ध्यान दीजिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 फार्मूला होता है कॉस थीटा का फार्मूला होता है, उल्टा जो है केवल लिखा हुआ है, यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर में है, यानी कि ये जो है केवल जो है क्या हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का फार्मूला हो जाएगा ये, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हम लिख सकते हैं 2 सेक थीटा। यही जो है आपका RHS में है, ये हो गया आपका प्रूफ। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट्स, कॉस थीटा का फार्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ उल्टा लिखा था तो हम जो है नीचे लिख दिए, यही आपका जो है आंसर हो गया। लिख लीजिए इसको। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो हम इस सेशन को हम समराइज करेंगे। तो सबसे पहले दिया है साइन अल्फा इक्वल टू 4/5 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 5/13। प्रूव दैट कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 8 रूट अंडर 65। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन डेटा क्या दिया है, साइन अल्फा इक्वल टू 4/5 दिया है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछे कि कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है P का वैल्यू दिया है, H का वैल्यू दिया है। ठीक है,
P और H दिया है, हमें जो है B निकालना है। तो B निकालेंगे तो क्या होगा, तो 25 माइनस 16 यानी कि 9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि B क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3/5 हो जाएगा। ठीक है, कॉस अल्फ़ा। दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, आपका जो है कॉस बीटा दिया हुआ है, यानी कि 5/13 दिया हुआ है। अगर हम पूछे साइन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन बीटा, यानी कि ये आपको B दिया हुआ है, B और H दिया हुआ है। B दिया हुआ है 5, H दिया हुआ है 13, तो हमें निकालना है P, यानी कि 169 माइनस 25 कर दीजिए। क्या कर देना है, 169 माइनस 25 का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 144 का वर्गमूल यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 12/13 हो जाएगा। कोई डाउट है, नहीं। चलिए, आप जो है 10th क्लास में पढ़े होंगे तो इसको हम डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला होता है। यानी कि अगर हम पूछें प्लस cos 2 थीटा, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये होगा। चलिए, हम जो है हमें cos थीटा यहाँ है। ठीक है, अगर हम cos थीटा पूछे तो क्या हो जाएगा, यानी कि cos थीटा इक्वल टू, यहाँ से cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 2। ठीक है, ये इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। आप ध्यान दीजिए, हमें जो है cos थीटा के जगह पर क्या है, cos थीटा के जगह पर cos अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 रखेंगे। cos थीटा के जगह पर cos अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 रखेंगे तो हो जाएगा रूट 1 प्लस 2 थीटा के जगह पर अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 रखेंगे तो केवल आपका बच जाएगा cos अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई, नीचे में 2 है तो नीचे में 2 लिख दीजिए। ध्यान दीजिए, cos 2 थीटा के जगह पर अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 रखेंगे तो आपका हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा केवल बच जाएगा। चलिए, आगे का प्रोसेस कीजिए। तो आगे का फार्मूला लगा दीजिए, cos a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस cos a यानी कि अल्फ़ा इंटू cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 2 है। ठीक है, चलिए, इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 3/5 इंटू cos बीटा का वैल्यू क्या है तो 5/13 प्लस साइन अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 4/5 इंटू साइन बीटा का वैल्यू है 12/13 होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले जो है आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 3 × 5 = 15 डिवाइडेड बाई 13 × 5 = 65 प्लस 12 × 4 = 48 प्लस 13 × 5 = 65। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए। आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 65 हो जाएगा, 65 प्लस 15 प्लस 48 डिवाइडेड बाई आपका जो है 2 × 65 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए, नीचे वाला टर्म जो है, यहाँ वाला टर्म जो है हम यहाँ से यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं 128 डिवाइडेड बाई 2 × 65। ठीक है, ये अंडर रूट में है, 2 से काट दीजिए, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, यानी कि रूट अंडर 64 डिवाइडेड बाई 65। तो 64 का जो है वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई रूट 65। यही हमें RHS में लाना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हमने जो है कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया है, क्योंकि आप जो है इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिए, नहीं आता है तो फिर हम उस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।